हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम हाफ वेव का प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 8 वोल्ट जो यहाँ पावर सप्लाई है, इसके हम डायोड के D1 पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको देंगे, और इसके बाद जो निगेटिव टर्मिनल है, ये जो ग्राउंड टर्मिनल है, इसको कनेक्ट करेंगे हम फिल्टर सेक्शन के नेगेटिव टर्मिनल से। फिर फिल्टर सेक्शन का हम पॉजिटिव टर्मिनल जो है डायोड के जो है निगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। फिर इसके बाद जो हमारा है इसके बाद जो हमारा ये वोल्ट मीटर की रेंज दिखाने के लिए हम जो वोल्ट मीटर का निगेटिव सेक्शन है, इसको जो हम कनेक्ट करेंगे, इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। फिर ग्राउंड से कनेक्ट करने के बाद जो पॉजिटिव सेक्शन है उसको हम वोल्ट मीटर का जो ये रेंजिंग है इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद करंट की रीडिंग देखने के लिए हम करंट का जो पॉजिटिव है वो उसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, और फिर जो करंट का जो हमारा निगेटिव है उसको हम निगेटिव कर देंगे। और फॉर करंट वेरिएशंस के लिए हम क्या करेंगे, लोड को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर लोड को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे सप्लाई ऑन करेंगे। सप्लाई हमने ऑन की, देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, ये लोड सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर लोड सेक्शन में वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। यहाँ 50 ओम है, 100 ओम है, 200 ओम है, ठीक है। यहाँ पे 300 ओम है। तो हम ये वोल्टेज की रेंज को बढ़ाएंगे, 50 से हम करेंगे 100 ओम। तो देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज रेंज है 7.5 हो गई। फिर हम 200 ओम करेंगे तो यहाँ पर 8 हो गई। 300 ओम करेंगे तो 9 हो गई। 400 ओम करेंगे तो ये बढ़ती चली जा रही है। देखिए यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली ये बढ़ते चली जाएगी। इसमें करंट क्या होगी, करंट हमारी थोड़ी बहुत वेरी होगी, बहुत ज़्यादा हमें करंट वेरिएशंस इसमें नहीं होंगे, ठीक है। अब इसकी वेव फॉर्म देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी वेव फॉर्म हाफ वेव रेक्टिफायर में जो हमारी वेव फॉर्म इस तरह से बन के आती है, जो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारी वेव फॉर्म इस तरह से बन के जो आती है, इस वेव फॉर्म को देखने के लिए हम आइसोस्कोप का यूज़ करेंगे। आइसोस्कोप का यूज़ करके हम ये वेव फॉर्म आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर हम करंट कैसे मेजर करेंगे, करंट मेजरमेंट के लिए हमें I = V/R होना चाहिए, ठीक है। तो I = V/R होना चाहिए। तो हम सबसे पहले वोल्टेज रेंज देखते हैं। देखिए यहाँ पर कितना ओम है, हमारा 50 ओम है, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा 50 ओम है, यानी कि 50 है, ठीक है। अब वोल्टेज रेंजिंग हमारी कितनी है, वोल्टेज रेंजिंग हमारी 7.5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम 7.5 लेंगे तो हमारी करंट कितनी आ जाएगी, हम फाइंड आउट करते हैं। 7.5 डिवाइडेड बाई 50, तो हमारी करंट आ रही है 0.15 एम्पियर, ठीक है। इसी तरह हम दूसरे वोल्टेज करंट दूसरे हम रेजिस्टेंस वैल्यू के लिए चेक करते हैं 100 ओम के लिए। 100 ओम में यहाँ पे कितनी वैल्यू है, हमें वोल्टेज की 8 है, ठीक है। और हमारा रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है। तो अब इसके में करंट कितनी आएगी हमारी, तो हम करेंगे इसको 8 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारी करंट की वैल्यू आ रही 0.08 एम्पियर, यानी कि बहुत ही टाइनी जो हमारी करंट है, बहुत ही टाइनी फ्लो हो रही है, इसलिए जो ये इंडिकेटर में है हमारा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। 0.08 एम्पियर मतलब बहुत ही टाइनी करंट। अब तीसरी वैल्यू चेंज करते हैं, 200 ओम पे ले आते हैं। तो 200 ओम के लिए हमारे यहाँ पर हमारा वोल्टेज रेंज कितना है, 9 वोल्ट है अप्रॉक्स। 9 डिवाइडेड बाई 200 हम करते हैं, तो हमारी देखते हैं करंट कितनी आती है। 9 डिवाइडेड बाई 200, तो हमारी करंट जो आएगी 0.045 एम्पियर आएगी। ये भी बहुत ही कम करंट है हमारी, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ये करंट वाला इंडिकेटर है, ये जो करंट वाला इंडिकेटर है हमारा, ये करंट को शो नहीं कर रहा है। फिर हम आते हैं 300 ओम पर। तो 300 ओम पर हमारी कितनी करंट हमारी है, अप्रॉक्स 9.5 है। 9.5 डिवाइडेड बाई 300 हमारा कितना आ जाएगा करंट, 9.5 डिवाइडेड बाई 300, हमारी करंट आ जाएगी 0.031 एम्पियर, ठीक है। इसी तरह हम जितनी भी रेंज है इसकी रेजिस्टेंस की रेंज, उस पर हम वेरी करा के देख लेते हैं। अब देखिए हम 400 ओम पे पहुंचेंगे तो हमारा वोल्टेज कितना यहाँ पर शो कर रहा है, वोल्टेज हमारा 10 है। तो हमारी करंट कितनी आ जाएगी हमारा पर यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 400, 10 डिवाइडेड बाई 400, तो ये हमारी करंट की वैल्यू आएगी 0.025 एम्पियर, जो कि बहुत ही लेस है, ठीक है। अब हम लास्ट वैल्यू जो है 500 ओम पे
प्रैक्टिकल करते हैं। तो 500 ओम पे हमारी कितनी आ रही है, 10.5 हो गई वोल्टेज रेंज और 500 ओम, तो हमारा कितना हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाई 500, हमारा आ जाएगा 0.021 एम्पियर। ठीक है, अब लास्ट हम 1K पे मेजर करते हैं, लास्ट वैल्यू जो इसकी है 1K है, तो हम 1K पे मेजर करते हैं करंट, तो कितनी आ जाएगी हमारी, ये हमारी हो गई 11 के अप्रॉक्स हमारा वोल्ट मीटर है। 11 डिवाइडेड बाई 1000 कितना आएगा हमारा, 11 डिवाइडेड बाई 1000 हमारी करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.011 एम्पियर। अब देखिए फ्रॉम द स्टार्टिंग, आप स्टार्टिंग से देखेंगे जो करंट की वैल्यू है बहुत ही कम है, इसलिए हमारा जो इंडिकेटर है ये हमारी करंट की वैल्यू को शो नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही सारी करंट यहीं पर हमारी शो हो रही हैं। ठीक है, अब फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम क्या करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे,